हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जब भी कोई वीडियो में पोस्ट करती रहती हूँ तो फ्रिक्वेंटली एक ही क्वेश्चन जो है बार बार आता ही रहता है कि DSSB का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने ये भी बोला था आपको, कई बार ऐसे भी बोला हुआ था कि आप जो है ज़्यादा अगर न्यूज़ के चक्कर में रहोगे तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कोई भी जो ऑथेंटिक लगते हैं उन टीचर को आप फॉलो करो। वो जो न्यूज़ देते हैं उसकी बेसिस पे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ, पूरा उनके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव मत करो कि जो वो बोल रहे हैं वही होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो जो मैंने थर्सडे को वीडियो देखा हुआ था, तो थर्सडे को सर ने प्रतीक शिवालिक सर की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने थर्सडे को उनका जो है वीडियो आता है, तो मैंने 2-3 दिन पहले देखा हुआ था। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे जो है उनकी बात थोड़ी सी बिलीव लगती है, तो मैं उनको थोड़ा सा फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने ये बोला हुआ था कि जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर तक होने के चांस है, इस साल जो है पॉसिबल ही नहीं है। TGT वाले, स्पेशली जो TGT, क्योंकि कैंडिडेट जो है TGT के ज़्यादा है। तो उनके जो कैंडिडेट ज़्यादा है तो उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है DSSB का जो ये आया हुआ था कि वो वेंडर ढूंढ रहा है, नया वेंडर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो है पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे TCS, वो अब उन्होंने क्या है वहाँ से अब करवाना कैंसिल कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली जो है TCS जो है SSC के एग्ज़ाम कराते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी वर्डन है, इसी की वजह से जो है इतने डिले हो गए थे एग्ज़ाम। तो अब वो नया वेंडर ढूंढ रहा है, ठीक है। तो नया वेंडर ढूंढ रहा है तो और अगर आपने देखा होगा, ये हो गया फर्स्ट थिंग। तो ये हो गया, ये न्यूज़ है कि जो DSSB है वो नया वेंडर ढूंढ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात ये सर ने बताई थी, और आपने अगर नोटिस किया भी हो, तो जो DSSB है उन्होंने जो है जून तक 1 मंथ बिफोर उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया हुआ था कि जून तक जो भी एग्ज़ाम है जिनके होने होंगे वो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिए। तो जून से पहले तो वो एग्ज़ाम जो TGT वाले उनका तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जिनके एग्ज़ाम है पहले उनको कंटेक्ट करवाएगी, उनके बाद हमारा नंबर आएगा। तो अगर अगर हम ध्यान से देखें तो जून से पहले जो TGT वाले के उनके एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी दिख रही है देखो, तो अगर 1% के लिए मान लें कि बाई चांस मान लो 1 मंथ के बाद ही एग्ज़ाम होता है, तो फिर क्या। तो इसलिए पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो एक प्रोसीजर होता है जो हमको दिख रही है संभावना, उसके हिसाब से जो जून से पहले नहीं हो सकती। तो जून तक जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया हुआ था उन्होंने, 1 अप्रैल से उनके जो एग्ज़ाम है वो है सबसे पहले असिस्टेंट के, उसके बाद जो है 22 जून तक उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया हुआ था DSSB में जिनके एग्ज़ाम होने हैं। तो इनसे इनका पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही हमारी पॉसिबिलिटी है अगर एग्ज़ाम होने होंगे। तो सर की वीडियो देखी मैंने, तो उनके हिसाब से जो है TGT का इस साल पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम होने के लिए। तो अब क्या करें, क्या हम अपनी प्रिपरेशन छोड़ दें, क्या हम अपना जो जो हम टारगेट लेके चले हुए थे DSSB के लिए, क्या वो प्रिपरेशन हम नहीं करें और जो भी टारगेट बनाए हुए थे सबको छोड़ दें। तो मैं ये बोलूँगी जो, क्योंकि सब कुछ छोड़ने से पहले आप एक बात जो है वो ध्यान में ये ज़रूर रखना कि DSSB में अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखते हो, चाहे वो इस साल हो या अगले साल हो, तो उसमें आप क्या कंटिन्यू स्टडी करोगे तो आपका क्या है चांसेस है ज़्यादा लगने के बजाय जो अपनी स्टडी को छोड़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लगेगा कि इसमें इसका एग्ज़ाम होना ही नहीं है, तो हम क्यों ही इसके पीछे परेशान हो और अपनी स्टडी छोड़ देते हैं और वो KVS या और किसी के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आपका जो कंपटीशन है, अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हो तो आपका कंपटीशन है उन लोगों से हट गया है। आप अकेले फिर ज़्यादा मतलब कैपेबल हो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। जो भीड़ हो रही थी एग्ज़ाम DSSB के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो जा रही है। तो आपका कंपटीशन कम हो जा रहा है अगर आप रेगुलरिटी बना के रखते हो अपनी स्टडी में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो बाई चांस आप सोचो कि 1 मंथ के बाद, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है कि मान लो उन्होंने वेंडर ढूंढ लिया और उन्होंने 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया, फिर आप क्या करोगे। क्या आपके पास आपका सिलेबस कंप्लीट है। क्या आपने जो प्रिपरेशन, जब आप बार बार बोलते हो कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या आपने अपना जो सिलेबस है जो भी पेपर 1 पेपर 2 क्या वो कंप्लीट कर लिया। क्या आपके मॉक टेस्ट आपने लगाया और उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं।
जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम कभी भी हमें उससे क्या, हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो तैयारी है वो पूरी है या नहीं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि भई सबकी एक एज लिमिट होती है, सबके पास जो है मतलब सबके पास जो है टाइम का शॉर्टेज होता है, कोई एक ही चीज़ को लेके ज़िंदगी भर नहीं रह सकता, सबका एक लिमिट बाउंडेशन होती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की। तो ये मैं मानती हूँ कि हाँ, एक लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन के अंदर ही हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब भी अगर सर बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, तो मुझे क्या लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब क्या हो। हम किसी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल स्टॉप कर देना है, बस हाँ, जो आप स्टडी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा रेगुलरिटी बना के रखो, बहुत ज़्यादा बर्डन आप मत दो। और सर के हिसाब से जो है केवीएस का जो एग्ज़ाम है वो पहले होगा, मे बी नोटिफिकेशन 1 मंथ बाद आ जाए और उसके बाद 2 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाए, तो आप वो प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन हाँ, DSSB को बिल्कुल छोड़ देना, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत होगा। आपने जो स्टडी 1 ईयर से कर रहे हो वो आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप KVS की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, और जब आप हार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको KVS ईजी लगने लगता है। ठीक है, तो ये बात रहती है। उसकी यही बात है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, केवीएस को देते हो या DSSB को देते हो। केवीएस में क्या है, एग्ज़ाम इजी होता है अगर आप उसके प्रीवियस ईयर को देखोगे, लेकिन वही बात है उसमें रिटर्न एग्ज़ाम होता है। और अभी तो ये भी सुनने को आ रहा है कि वहाँ पे जो है Tier 2 से अब Tier 3 में हो जाएगा। तो आपका प्री भी होगा, आपका मेन भी होगा, और देन आपका इंटरव्यू भी होगा, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। तो आप ये देख लो कि आपको कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर जो DSSB में ये होता है कि आपका बस Tier 1 ही होता है, फेज़ 1 ही होता है, आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आपका अगर उसके मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन है, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, आपको करना क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे कोविड का टाइम था, तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ ही दी थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब प्रिपरेशन करके, क्योंकि उस समय जान पे आ गई थी, सबको अपनी जान पे आ रही थी कि भाई उनको ये टेंशन था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो स्टडी तो दूर की बात है, लेकिन उस सिचुएशन में भी जिन स्टूडेंट ने कंटिन्यू स्टडी की, तो उसके बाद जब वैकेंसी आई थी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो उस प्रिपरेशन में थे, उस मोड में थे कंटिन्यू स्टडी करने में, उन लोगों का जल्दी से सिलेक्शन हुआ। तो यही वो सिचुएशन जो है वो आप भी एज्यूम कर सकते हैं कि उस समय जो हार्ड वर्क कर रहे थे, तो वही सेम सिचुएशन अगर हम माने कि हम भी हार्ड वर्क करते रहे, हम भी अपनी प्रिपरेशन को ना छोड़े और कंटिन्यूटी बना के रखे, तो हमारे चांसेस है ज़्यादा सिलेक्शन होने के। तो जब भी ऐसा दिमाग में आए, तो पहले आपको क्वेश्चन ये करना है कि मान लो DSSB का एग्ज़ाम 1 मंथ बाद हो जाता है, तो मेरा क्या सिलेबस कंप्लीट है? जब मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, तो मुझे जो है एग्ज़ाम कब होगा उससे क्या मतलब। पहले तो मुझे सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट में मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मार्क्स आए। ठीक है, बाकी मैंने ये हमेशा बोला हुआ है कि 1 या 2 टीचर को आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किसको, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या न्यूज़ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कुछ न्यूज़ बताते हैं, तो हमें उसके लिए प्रिकॉशन भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल समाज से कट के हम नहीं रह सकते हैं, थोड़ी बहुत अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम एस्पिरेंट हैं, हमें नहीं पता। प्रिपरेशन के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होगी कि जो मैं अगेन यही बोलूँगी, जो इस सिचुएशन हार्ड सिचुएशन में भी कंटिन्यूटी बना के रखेगा अपनी स्टडी में, तो उन्हीं के ही सिलेक्शन होने के चांसेज है। और जो बार बार यही बोलेगा कि कब एग्ज़ाम है और कब एग्ज़ाम हो सकता है, तो उनके चांसेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि वो इसी भ्रम में रहेंगे कि कब एग्ज़ाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, ऑल द थिंग्स। क्योंकि हमारा जो है DSSB का फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है, तो अब वो एग्ज़ाम डेट बताएगा। और KVS में क्या, अभी नोटिफिकेशन आएंगी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो उसके तो उसका एग्ज़ाम
के लिए नोटिफिकेशन आ, और DTPSB में क्या ओनली जो है एग्ज़ाम डेट बताने की देरी है उसकी, तो उससे पहले पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं इस कंफ्यूजन में ना रहूं, इसलिए सबसे पहले जो है मैंने 40 डेज़ का स्टडी टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे सबसे पहले जो है KVS अगर एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो मेरे को उसकी प्रिपरेशन करनी, क्योंकि वहाँ पे जो है पेडालॉजी के क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ कि फिर कभी भी एग्ज़ाम हो तो मुझे उसकी टेंशन ना रहे। इसलिए अब जो है मेरे पास वो मटेरियल है कि हाँ, अगर KVS कभी भी होता है तो मैं उसको कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है। तो अब मैं क्या हूँ, अब जो नेक्स्ट मेरा जो टारगेट जो भी मेरी स्टडी की रहेंगी वो DTPSB को ही डिवोट रहेगी। तो अब मेरे पास क्या है कि अब मेरा माइंड ये क्लियर है कि हाँ, KVS के लिए जो है मैंने अपना बैकअप बना लिया है कि हाँ, कभी भी एग्ज़ाम हो मुझे वो डर नहीं है कि मैं KVS में कैसे परफॉर्म करूँगी। ठीक है। अब है DTPSB के ऊपर फोकस करने की मेरी ज़्यादा नीड है। अब मैं आराम से टारगेट बना के अच्छे से अपने DTPSB की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ आपको पता ही है। सब जो DTPSB TGT में ग्रेजुएशन पोर्शन, पोस्ट ग्रेजुएशन पोर्शन आता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है KVS TGT से। ठीक है। तो इसीलिए अब जो है मेरे पास समय है कि अच्छे से प्रिपेयर करने का, तो आपको भी ऐसे ही करना है। इसलिए मैंने टारगेट भी बताए थे, तो जो जिन्होंने उस टारगेट को फॉलो किया तो उनका क्या है, एक तरीके से KVS का प्रिपरेशन हो चुका। अब कभी भी एग्ज़ाम होगा तो वो उसके लिए प्रिपेयर है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो ये ढूंढेंगे कि कहाँ से मटेरियल ले, कहाँ से स्टडी करे, वो उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है। अब हम जो है आराम से अपने DTPSB की प्रिपरेशन कर सकते हैं शांति से, और जब भी एग्ज़ाम होना होगा हमें पता ही चल जाएगा। लेकिन हाँ, जून से पहले तो नहीं हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी है 90% हम बोल सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसके हिसाब से जून तक जो एग्ज़ाम डेट है उससे पहले हमारी एग्ज़ाम नहीं हो सकती, उसके बाद ही होने के चांसेज है। तो अगर हम उसको भी माने तो मई और जून 2 मंथ है, तो हमारे पास अच्छे से टाइम है जो अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही मुझे आप लोगों को बोलना था कि हाँ, चुपचाप से शांति से अपनी स्टडी करनी है। किसी भी ऑथेंटिक टीचर को आप फॉलो करो, वो अगर कुछ बोलते हैं तो वो माइंड में रखो, लेकिन हाँ, ब्लाइंडली आप किसी को भी फॉलो नहीं करो। अपना भी आपका दिमाग है और आपको ये सोचना है क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है। अगर नहीं है तो सबसे पहले मुझे नीड है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। ठीक है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। अब आपको क्या है, क्या करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो फिर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।